जहां फायदा वहीं गठबंधन। इंडिया में जो नहीं मिला वो एनडीए में मिलेगा। क्या एनडीए बनाएगा सुशासन बाबू को संयोजक, जो कभी नीतीश बाबू का इंडिया में था सपना। बिहार की सियासत में जब भी स्थिरता की उम्मीद जगी, तब नीतीश कुमार ने पलटी मारकर सबको चौंका दिया। अब वही सुशासन बाबू, जो कभी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने का ख्वाब देखते थे, भैया जिन्होंने खुद इंडिया गठबंधन की नींव रखी, एनडीए में लौटकर उसी पद की फिर से चाहत पाले बैठे हैं, जिसे विपक्ष ने ठुकराया। क्या बीजेपी अब वही पद सजाकर सुशासन बाबू को परोसने जा रही है? बिहार चुनाव की आहट के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार सियासी सेंटर स्टेज पर हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए उन्हें अपना अगला संयोजक बनाएगी, या ये भी उनके पुराने राजनीतिक ड्रामा का नया एपिसोड है। और क्या नीतीश कुमार की चाहत एनडीए में पूरी हो पाएगी? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज, आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। बिहार में सुर्खियों में है सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जिन्होंने कभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बनने के लिए जोर मारा था, अब एनडीए में उसी पद की मांग को लेकर चर्चा के केंद्र में है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने हाल ही में साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए, लेकिन अब चर्चा एक ही हो रही है कि जेडीयू और इंडिया अलायंस क्यों ये बोल रही है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए। 2023 और 24 में जब विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे, तब नीतीश कुमार सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बनकर उभरे थे। उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष उन्हें संयोजक बनाएगा, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने उन्हें दरकिनार कर दिया। नतीजा, नीतीश ने पलटी मारी, गठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली। अब वही अधूरी महत्वाकांक्षा एनडीए में फिर से उठ चुकी है, लेकिन यह महज व्यक्तिगत लालसा नहीं, इसके पीछे छुपी है बिहार चुनाव से पहले की एक बड़ी रणनीति। बीजेपी ने अब तक इस मांग पर कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन संकेत साफ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता बार बार कह चुके हैं कि 2025 को विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और बीजेपी भी ये साफ कर चुकी है कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी एनडीए में उन्हें चेहरा तो माना जा चुका है, अब बस ठप्पा संयोजक पद का लगना बाकी है। पर क्या बीजेपी, जो एक बेहद संगठित और केंद्रीय नेतृत्व वाली पार्टी है, नीतीश कुमार जो कभी भी पाला बदल लेते हैं, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी या नहीं? और सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं, और राजनीति में सुशासन बाबू को चाणक्य भी बोला जाता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास देखें तो वह उस खिलाड़ी की तरह है जो हर टीम में खेल चुका है। जब तक फायदा है तब तक साथ है, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के संग, फिर कांग्रेस के साथ, फिर विपक्षी खेमे में, और अब फिर बीजेपी के साथ। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार थाली का बैंगन है, जो राजनीतिक गर्मी के हिसाब से अपनी दिशा तय करते हैं, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक कौशल भी है। वो जहां जाते हैं सियासत उसी तरफ पलट जाती है। अगर मैं राजनीतिक विश्लेषकों की बातें मानूं तो बीजेपी इस समय नीतीश को प्रोजेक्ट कर रही है ताकि बिहार में जातीय समीकरण साधे जा सके। कुर्मी, अति पिछड़े और कुछ मुस्लिम वोट बैंक पर नीतीश का प्रभाव है, जिससे एनडीए पूरी तरह अपने पाले में रखना चाहता है। संयोजक बनाने की मांग भी इसी समीकरण का हिस्सा रहे, ताकि नीतीश खुश रहे और चुनाव तक गठबंधन में दरार ना आए। लेकिन यहाँ भी खतरा है, अगर बीजेपी ने संयोजक पद दे दिया तो नीतीश फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और भविष्य में एनडीए के भीतर ही असंतुलन पैदा कर सकते हैं। यानी बीजेपी के लिए यह तलवार की धार पर चलने जैसा है, ना दे तो नाराजगी, दे तो भविष्य के लिए खतरा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि नीतीश एनडीए के संयोजक बनेंगे। कुर्सी की राजनीति में उन्होंने बार बार साबित किया है कि नीतीश कुमार गेम चेंजर बन सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।